हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। वीडियो नंबर 4.5 पांचवा वीडियो चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है? यानी कि वह विलयन जो सभी ताप के ऊपर, सभी ताप व सांद्रता के ऊपर राउल्ट नियम का पालन करता है, उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। यानी कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसी भी सांद्रता हो, उसके ऊपर वह राउल्ट नियम को फॉलो करता है। इसके पश्चात का हमारे पास में अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में वह विलयन जो सभी सांद्रता की परास पे या ताप के ऊपर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन। इसके आगे तक हमारे पास में अनादर्श विलयन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यह दो प्रकार का होता है। यानी कि अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। यानी कि जो धनात्मक विचलन रिप्रेजेंट करने वाला विलयन है, उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन। इसमें क्या होता है? वे अनादर्श विलयन जिनके अवयवों का वाष्प दाब राउले के वाष्प दाब से अधिक होता है। यानी जो हमारे पास में धनात्मक विचलन वाला है, ऋणात्मक वाला है, इनमें डिफरेंस इतना ही है कि इनका जो वाष्प दाब है वो राउले के वाष्प दाब से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। जो धनात्मक वाला है उसमें अधिक होगा, जो ऋणात्मक वाला है उसमें क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, ऐसा विलयन, ऐसा अनादर्श विलयन जिनके अवयवों का वाष्प दाब राउले के वाष्प दाब से अधिक होता है। देखो T, ये मेरे पास में क्या है, वाष्प दाब है, राउले का वाष्प दाब है। ठीक है, पी ए बी सी हमारे पास में क्या है, अधिक है। अगर ये ऐसे होता P बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हमारे पास में विलयन का दाब है, ये हमारे पास में विलय का दाब है, ये विलय का दाब है। इन दोनों का योग इस पी के बराबर होता है, वो कहलाता है आदर्श विलयन। लेकिन हमारे पास में यदि वाष्प दाब राउले के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो उसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन की प्रमुख शर्तें निम्न हैं। पहला है डेल एच पॉजिटिव। अब देखो डेल एच का मतलब है ऊष्मा परिवर्तन। जब हम विलय और विलय दोनों को मिश्रण बनाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर हमारे पास में तो ऊष्मा परिवर्तन यदि शून्य है, डेल एच का मान शून्य होता है, डेल एच बराबर शून्य हो तो वो होता है आदर्श विलयन। यदि हमारे पास में डेल एच का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, और जब भी डेल एच का मान पॉजिटिव होता है तो वहां पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। यानी कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो भी हमारे पास में अवयव हैं, उनमें डेल एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ऊष्मा परिवर्तन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, दूसरी शर्त है डेल बी बराबर पॉजिटिव, यानी कि आयतन परिवर्तन है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ऐसा अनादर्श विलयन जिनमें आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, वो कहलाता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। नेक्स्ट है हमारे पास में पीए और पीबी। पी हमारे पास में क्या है, विलयन का जो पास में वाष्प दाब है, यदि हमारे पास में इससे ज्यादा हो, उसमें पास में क्या हो, बराबर था, लेकिन हमारे पास में ग्रेटर देन में है, दोनों पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, धनात्मक अनादर्श विलयन होगा। फिर नेक्स्ट है कि हमारे पास में विलय और विलय के मध्य जो अंतर आकर्षण बल है उसका मान एक से छोटा हो, यानी हमारे पास में ये विलय के मध्य आकर्षण है, ये विलय के मध्य आकर्षण है, और इन दोनों का जो ये है इसके अनुरूप ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। जिसके एग्जांपल में बात करें मैथेनॉल और जल, यदि
मेथेनॉल और जल का मिश्रण लेते हैं तो कैसा होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनाग्रस विलयन। इसके अलावा एथेनॉल और जल, मेथेनॉल जल, एथेनॉल जल, मेथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, यदि ऐसा कोई मिश्रण हो तो इसमें आता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनाग्रस विलयन। इसके एग्जांपल हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार देता है, कोई समय में दे दे ये दे दिया, ये किस प्रकार का है, धनात्मक विचलन वाला है, ऋणात्मक वाला है, या हमारे पास में आदर्श विलयन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन इसमें से ये पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक विचलन रिप्रेजेंट करने वाले अनाग्रस विलयन, यानी जो भी हमारे पास में पॉजिटिव विचलन रिप्रेजेंट करते हैं उनकी शर्तें हमने देख लिया। पहली शर्त क्या है कि जिनके अवयवों का वास्तव राउले के वास्तव से क्या होता है, अधिक होता है। ये राउले का वास्तव हो गया विलय और विलय के लिए, ये हमारे पास में टोटल प्रेशर हो गया, ये हमारे पास में क्या जाता है। दूसरा जो हमारे पास में डायलैक्स परिवर्तन है, ऊष्मा परिवर्तन है, विलय और विलय को मिक्स करेंगे, ऊष्मा परिवर्तन होगा, ऊष्मा परिवर्तन का मान पॉजिटिव में हो तो कैसा होगा, वो धनात्मक। आयतन परिवर्तन पॉजिटिव में है, फिर हमारे पास में विलय और विलय दोनों के जो हमारे पास में प्रेशर है वो भी ग्रेटर देन है, इनमें जो आकर्षण बल है विलय विलय के मध्य वो भी क्या है, मैक्सिमम है। इनके एग्जांपल मेथेनॉल जल, एथेनॉल जल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार हमारे पास में दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनाग्रस विलयन, अनाग्रस विलयन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। कल हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे, और ये ग्राफ किसके लिए था, हम इसको इससे बना देंगे और इसको हम इससे बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बिंदु को हम नाम दे देंगे पी ए, और पी ए का मतलब क्या होता है, विलय का वास्तव। पीबी विलय का वास्तव हो जाएगा। नीचे हमारे पास में मोल भी ले लेंगे हम, ये हमारे पास में मोल भी है और ये हमारे पास में है वास्तव। ठीक है, अब साथ में हमारे पास में ये इसके लिए है, विलय के लिए है, और विलय के लिए x a का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा, x b का मान क्या रहेगा, 0। x b क्या है, विलय के मोल में। इस बिंदु पे x a बराबर 0, x b बराबर 1। ठीक है, अब हमारे पास में थोड़ा जो एरो है इसको हम लिख सकते हैं p बराबर pa प्लस pb। ये किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए है। धनात्मक वाला है इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो ये वाला है इसमें हो जाएगा pa बराबर p0a into xa। ठीक है, इस वाले के लिए लेंगे हम तो pb बराबर p0b into xb। ठीक है, अब हमारे पास में धनात्मक विचलन वाला है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, धनात्मक ऊपर से जाएंगे, ये भी धनात्मक हो गया और ये भी धनात्मक हो गया, यानी यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे का मान क्या है, जाता है P ग्रेटर देन PA प्लस PB। इस वाले लाइन को रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, PA ग्रेटर देन P0A into XA। इस वाले लाइन को रिप्रेजेंट करें तो PB ग्रेटर देन P0B into XB। ठीक है, यानी कि इस डायग्राम के द्वारा हम धनात्मक विचलन रिप्रेजेंट करने वाले यौगिक को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, शर्तें में याद रखनी पड़ेगी, डेल H का मान पॉजिटिव होना चाहिए, डेल B का मान पॉजिटिव होना चाहिए, वास्तव है वो राउले के दाब से अधिक होना चाहिए, इसके बाद अंतराक्ष बल है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके एग्जांपल, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं ऋणात्मक विचलन में प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जिसमें जो शर्तें हैं उसको हम देखें। तो देखो क्या क्या है। ऋणात्मक में सबसे पहले क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसके आधार पर, ऐसा अनादर्श विलयन जिनके अवयवों का वास्तव दाब रावले के वास्तव दाब से कम होता है। यानी कि इसका जो पहला होगा वो क्या होगा कि रावले के वास्तव दाब से कम, यानी कि हमारे पास में जो अवयवों का वास्तव दाब है वो किससे रहेगा, रावले के वास्तव दाब से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखो P ग्रेटर देन, हमारे पास में रावले के वास्तव दाब है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे P लेस देन PA प्लस PB। ठीक है। अब यहाँ पे रावले का वास्तव दाब है, ठीक है, वो क्या है, रावले के वास्तव दाब से क्या है, कम है। दूसरा है डेल H पॉजिटिव, इसके लिए डेल H का मान क्या होगा, नेगेटिव। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के अंदर विलय और विलय को मिलाने पर जो ऊष्मा परिवर्तन है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और जहां पे डेल H का मान ऋणात्मक होता है वो होती है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। कौन सी होती है वो, ऊष्मा सेपी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में डेल V का मान भी क्या होगा, नेगेटिव। डेल V का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में PA लेस देन P0A XA, PB लेस देन P0B into XB। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि P हमारे पास में क्या है, विलय का वास्तव दाब है, वो उसके मॉल से क्या है, लेस देन है, और ये वाला भी लेस देन है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो अंतर आकर्षण बल है वो भी क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वहां पे देखो उनमें जो मैक्सिमम एग्जाम्पल थे उसमें चलता अनुसार है अल्कोहल, मेथेनॉल, एसीटोन। लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को विलय करके हम जो मिश्रण बनाते हैं वो कैसा होता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। दूसरा है एसीटोन और एनिलीन। एसीटोन और एनिलीन है, H2O जल और HCl है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन है, मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल है। यानी कि ये हमारे पास में एग्जांपल है, 5 एग्जांपल हैं। ये पांचों एग्जांपल ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के हैं। दोबारा देखिए एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एनिलीन, H2O प्लस HCl, मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है। अब हम इसकी बात करें, अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये जो वाला ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ से जस्ट क्या बनेगा, ये विपरीत बनेगा। और कैसे बनाएंगे इस ग्राफ को, देखो इस ग्राफ को हम यहाँ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ डालेंगे, हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन है, उसके आधार पर ग्राफ बनाते हैं। तो उसमें ग्राफ देखो कैसे ग्राफ बनेगा, सीधा हमारे पास में ऐसे ग्राफ बना लेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। ये हमारे पास में बिंदु है PA, ये है PB, ये विलय के लिए है, ये विलय के लिए, दोनों को मिक्स करेंगे। फिर हमारे पास में ये वाला आएगा P बराबर PA प्लस PB। ये किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है,
धनात्मक वाला ऊपर से, ऋणात्मक वाला नीचे से कर देंगे। अब कम है क्या कर देंगे, P लेस देन PA प्लस PB। फिर हमारे पास ये वाला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PA बराबर P0A इंटू XA। इसको हम नीचे से रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, और नीचे से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मान क्या लिखेंगे हम, PA लेस देन P0A इंटू XA। इसको हम नीचे से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ग्राफ किसके बनते हैं, यहाँ पे मोल पिन है XA बराबर 1, XB बराबर 0। XB क्या है, विलय के मोल पिन है, ये विलय के लिए है, विलय के मोल पिन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस बिंदु पे XA बराबर 0, XB बराबर 1। ठीक है, ये किसके लिए है, मोल पिन के लिए है, और ये वास्तविक दाब के लिए है। ग्राफ को डिफाइन करेंगे, इसमें धनात्मक वाले के ग्राफ ऊपर से ले लेना, ऋणात्मक वाले के ग्राफ हम नीचे से ले लेंगे। डिफरेंट यही है। इस बिंदु के लिए मान क्या होगा, इस धनात्मक वाला, इस जो पास में सीधी लाइन वाला है, ये क्या होगा, PB बराबर P0B इंटू XB। और ये वाला मान क्या होगा, इस नीचे वाले का मान क्या होगा, PB लेस देन P0B इंटू XB। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में क्या होता है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउले नियम का अनुपालन नहीं करता है, उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अनादर्श विलयन की शर्तें भी हैं, की शर्तें हैं, उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि डेल H का मान, डेल H इक्वल 0, यानी जो ऊष्मा परिवर्तन है उसका मान 0 नहीं होता, डेल V का मान 0 नहीं होता, और P बराबर PA प्लस PB का मान इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, आपस में बल है AB नॉट AA और B, ये सभी शर्तें किसकी थी, अनादर्श विलयन की थी। फिर अनादर्श विलयन दो प्रकार का हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक वाला है। धनात्मक वाला है उसमें सभी जो मान रहेंगे, यदि ये मान 0 ही होगा तो या 0 से अधिक होगा या 0 से कम होगा। 0 से अधिक होगा तो कहलाएगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और मान यदि पॉजिटिव नेगेटिव में होगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में दोनों की जो मुख्य शर्तें थी वो हो गई, उसमें डेल H का मान पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी ऊष्मा सेकी, इधर माइनस वाला है ऊष्मा सेकी हो जाएगा, वहां पे डेल V का मान पॉजिटिव, यहाँ पे डेल V का मान नेगेटिव। जो भी यहाँ पे आकर्षण बल है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ग्राफ दोनों में ग्राफ डिफरेंट यही है, ऋणात्मक वाला है उसमें हम नीचे से ले लेंगे, धनात्मक वाला है उसमें से ऊपर से ले लेंगे। इसमें देखो जो आगे भी है आपके पास में, ये वाला लेस है और यहाँ पे ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इतना इस समय को ध्यान रखना है। ये वाला हो गया अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन के जो एग्जांपल है वो बहुत से बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार का अनादर्श विलयन है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, आदर्श है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, अन्य कोई देगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर क्वांथी मिश्रण। स्थिर क्वांथी मिश्रण नेक्स्ट टॉपिक है। अब क्या होता है, देखो स्थिर क्वांथी मिश्रण का मतलब ये है ऐसा विलयन जिसका प्रत्येक ताप के ऊपर क्वथनांक स्थिर रहे, उसे हम कहते हैं स्थिर क्वांथी मिश्रण। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है डेफिनेशन में, स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलय को मिलाने पर, ठीक है, मिश्रण बन गया, बनने के बाद में प्रत्येक ताप के ऊपर उसका जो क्वथनांक है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में 95% वाला एथेनॉल का जो मिश्रण है, 95% वाला एथेनॉल का जो मिश्रण है वो स्थिर क्वांथी मिश्रण है, यानी कि उसका जो क्वथनांक है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास में है स्थिर क्वांथी मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है।
स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार कौन से हैं? पहला प्रकार है अधिकतम वाष्पदाबी। अधिकतम वाष्पदाबी, जो वाष्प दाब है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी। अब देखो इसे नाम परिभाषा में इसका नाम है, उसी के आधार पर क्या होगी? डेफिनेशन होगी। हम कह सकते हैं इस प्रकार के मिश्रण में या इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक विलय एवं विलायक के क्वथनांक से कम होता है। तो देखो अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी जो मिश्रण है, इस मिश्रण का क्वथनांक विलय एवं विलायक के क्वथनांक से कम होता है। ठीक है, यानी विलय और विलायक का जो क्वथनांक है उससे क्या होगा? कम होगा। और इस प्रकार के जो विलय होंगे अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी जो मिश्रण होंगे वो कैसे होंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनावृत विलय। यानी हमने जो अनावृत विलय पढ़ा है धनात्मक वाले, वो सभी इस प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं। एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, वो इसके मिश्रण हो सकते हैं। या इसके अपन एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल H2O प्लस C2H5OH है। दूसरा हमारे पास में H2OH प्लस क्लोरोफॉर्म है। तीसरा हमारे पास में जो मेथेनॉल प्लस जल का। यानी कि इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो कैसे होते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनावृत विलयन होते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है। अधिकतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी, यानी इस प्रकार के मिश्रण का जो क्वथनांक है वो विलय और विलायक की तुलना में क्या होगा? कम होगा। हमारे पे ये दिमाग में रखा है निम्नतम क्वथनांकी और अधिकतम वाष्पदाबी, यानी जो पॉजिटिव वाले हैं उनमें वाष्पदाब क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा है निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी। उच्चतम क्वथनांकी, इसके बारे में कह सकते हैं इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक विलय एवं विलायक की तुलना में अधिक होता है। यानी विलय और विलायक के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है। और जो वाष्पदाब क्या रहेगा यहाँ पे? निम्नतम होगा। और हम कह सकते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनावृत विलयन इस प्रकार के मिश्रण में आते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण है वो कैसा है? निम्न वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी है। इसके अलावा एथेनॉल C2H5OH प्लस एसिटिक अम्ल, जिसके एग्जांपल है। हम दोबारा देखें इसको तो देखो स्थिर क्वांति मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर क्वांति मिश्रण का मतलब ये है कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलय और विलायक को मिलाने पर उनका क्वथनांक क्या हो? स्थिर हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण, जिसको हम इस प्रकार के मिश्रण को हम आसवन विधि के द्वारा भी पृथक नहीं कर सकते। यानी कि इसको हम आसवन विधि के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। पहला है अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी। दूसरा है निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी। यानी दोनों का नाम यहाँ अधिकतम, निम्नतम। ये निम्नतम, ये उच्चतम। इनकी डेफिनेशन है तो इसी के आधार पर दी जाएगी। निम्नतम वाला है इस मिश्रण का क्वथनांक विलय एवं विलायक के क्वथनांक से क्या होता है? कम। निम्नतम है तो कम हो जाएगा। वाष्पदाबी क्या है? अधिकतम है। अब हमने पढ़ा था पॉजिटिव वाले में वाष्पदाब क्या होता है? अधिकतम होता है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार के मिश्रण वाले हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। निम्नतम वाला है इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक विलय एवं विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। और इस प्रकार के मिश्रण होते हैं वो
तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है तो धनात्मक वाले हैं एथेनॉल जल, मेथेनॉल जल, और फिर हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, ये सब इसका जाएगा एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल है। ठीक है, यानी कि आज का टॉपिक हमारे पास में अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके हमारे पास में दो ग्राफ हमने पढ़े हैं, दोनों ग्राफ हमारे को ध्यान रखना है, धनात्मक में और ऋणात्मक में केवल हमें ग्राफ बनाना है और उसमें पूरी नहीं तो ये सिर्फ उस ग्राफ को अपने को उसमें देखना है। जो मेरा ग्राफ हमारे को उसमें याद होता है वो आसान से बना लेते हैं। एक बार आपको मैं एक ही ग्राफ की नजर से समझाता हूं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका आदर्श विलयन का। आदर्श विलयन के ग्राफ बनाने के लिए देखो, ये जो ग्राफ है ये है आदर्श विलयन के लिए। इस बिंदु को आप इस बिंदु से मिला देंगे, इस बिंदु को आप इस बिंदु से मिला देंगे, इस बिंदु को आप इस बिंदु से मिला देंगे। ये बिंदु है PA, ये बिंदु है PB। इस बिंदु में मतलब लेना है वॉल्यूम XA, PA का मान A है, विलायक के लिए ये हमारे पास में हो जाएगा, XB का मान यहाँ पे 0। ये PB है और PB पे XB हमारे पास में 1, XA बराबर 0। ठीक है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो P बराबर PA प्लस P। ये किसके लिए आया था? हमारे पास में ये आया था आदर्श विलयन के लिए। अब हमारे पास में धनात्मक वाला होगा तो ये ऑलरेडी क्या हुआ था, अधिकतम हो जाएगा। निम्नतम वाला है उसके लिए ये वाला हो जाएगा। ऋणात्मक वाले से ये नीचे की ओर, धनात्मक वाले के ऊपर की ओर, तो आदर्श विलयन के बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर हमारे पास ऊपर वाला लेंगे इसका मान ज्यादा हो जाएगा, P ग्रेटर देन PA प्लस PB। नीचे वाला लेंगे P लेस देन PA प्लस PB। इसी प्रकार हमारे पास ये लाइनें हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। धनात्मक वाला ऊपर की ओर, ऋणात्मक वाला नीचे की ओर। इसका मान क्या है? PA बराबर P0A into XA। अगर ऊपर वाला लेंगे इसको हम ऐसे कर देंगे, नीचे वाला लेंगे ऐसे कर देंगे, और सीधी लाइन लेंगे तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ये वाले लेंगे इसके लिए भी, ये ऋणात्मक के लिए, ये ऋणात्मक के लिए, और जो सीधी लाइन है वो किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए। इसका मान क्या होता है? PB बराबर P0B into XB। ये किसके लिए है? आदर्श के लिए है। अगर हम ये कर दें PB ग्रेटर देन P0B XB, ये किसके है? धनात्मक विचलन वाले के लिए है। PB लेस देन P0B XB, ये किसके लिए है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।